सर नमस्कार। क्या हाल है जी? बताइए क्या दिखा रहे थे आप मुझे? जी सर, एक ये है सर, एक तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है सर कि जिस केस में कोई अश्लील वीडियो भेजी गई हो उसमें ये लग सकती है 67। एक ये ऐसा है ना, हम वो तो सेक्शन हटा ही देंगे विवेचना में। हाँ जी हाँ जी आप समझ क्यों नहीं रहे? इसका ये सब मामला नहीं है, मैंने ये सब पढ़ लिए हैं जी सुनो मेरी बात आप। जी। ये तो आपके पास है ऑलरेडी? ये भेजे हैं आपको उसने ऑलरेडी? आपके लड़के ने भेजा, लड़के का इतना फेवर मत करो तुम जी। अभी क्या होगा ना, अभी हम खाली यहाँ से नोटिस छोड़ देंगे, फिर जो तुरंत मैसेज और वो उसको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देगा। समझ में आ गया नहीं? ऐसा है, पहले लड़के की जमानत जो है जमानत पे आया, फिर जो भी उसने चीज़ें शुरू करी, ठीक है नहीं जी। कोर्ट ने उसकी जमानत जो है वो जमानत तोड़ गया तो खुद चले जाता, फिर एक बार वो भी नहीं किया उसने। जमानत उड़ गई मतलब? अरे जब जमानत पे आ गया था ना, देख रहा था कि अगर वो प्रेशर डाले तो एक बार फिर जमानत तोड़ के चले जाता खुद ही अपनी। हाँ जी। थोड़े दिन और रह लेता, वो नहीं गया, चलो कोई बात नहीं, फिर कमेंट किया जो भी। अब हम तो किसी और तो ऐसे झुटला सकते हैं ना, जब वो जाके बैठ रही हमें तो कार्रवाई करनी है उसमें, लेकिन उसके जो है बयानों की सत्यता विवेचना के आधार पर क्लियर हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उसको जो है सरेंडर करवा दो। अच्छा। हम अरेस्ट भी नहीं करना चाह रहे हो, आप सरेंडर करा दो उसको। अच्छा। हम उसको नोटिस देंगे ना, तो वो भी गलत हो जाएगा। वो क्यों गलत हो? क्योंकि हम उसकी जो है जमानत जो है तोड़ने का वो कर रहे हैं, लिख रहे हैं कोर्ट को। जब हम उसे जमानत तोड़ने का लिख रहे हैं तो हम थाने से कैसे जमानत दे देंगे उसको, ये बताओ। हम आपकी स्थिति को देखते उसको अरेस्ट भी नहीं करना चाह रहे। अरेस्ट तो हम 2 मिनट में कर लेंगे। आप तो सर बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक बात है। ये मेरी भी भावना समझो ना, मेरी भावना आपके प्रति क्लियर है जी। तो आप उसको ना, आप FIR की कॉपी ले जाओ, उस पर जमानत करा लो कोर्ट से। अच्छा, ये है मेरा कहने का। तो सर वो दिल्ली गया हुआ है 2-3 दिन के लिए ना, वो एक्चुअली उसने हाई कोई बात नहीं, आ जाएगा वो। सुप्रीम कोर्ट में लगाया हुआ है ना इसी के अगेंस्ट कुछ, तो उसी का चल रहा है उसका। चलो आप जब आएगा तब देख लेना यार, मैंने तो कहा था आपसे उसको ले आते तो इतने बड़ा बवाल मचता नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब उसको आने दो लड़के को, ठीक है नहीं? हाँ। लड़के को आने दो। तो सर ये आप देख तो लेते हैं एक बार इसको, आप रख लो अपने पास। कर दिया मुझे, आप रख लो, ये व्हाट्सएप नहीं किया हुआ है, ये नहीं किया हुआ है। ठीक है हाँ ठीक है भाई, आप उसको ले आना, ठीक है नहीं? हाँ नहीं बताओ। हाँ अभी थोड़ी देर में बात कर यार, अनिल में बहुत सारे मामले में उलझा पड़ा हूं। हाँ हाँ जी सर। आएगा लड़का तो बात करेंगे, ठीक है? मैं देखूंगा इनको। तो लड़का, और बताइए क्या करना है मेरे को बताओ। आप सब जो आप कहें मैं वो करने को तैयार हूँ। जब मैंने आपको परसों अच्छे समझा, आप तो समझ में नहीं आया, फिर कागजात और दे रहे होंगे। नहीं, ये तो सर जो चीज़ हो सकती है उसकी बात तो कर ही लेते हैं जी। बाकी आप इसको हटाने की बात कर लो, तो जो आप कहो मैं करने को तैयार हूँ सर। इसमें ये है ना कि बाकी फिर तो जमानत आप ही दे सकते हैं, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही हम नहीं। जमानत दे नहीं सकते ना, हम उसकी जो है जमानत टूटने का विरोध कर रहे हैं, हम जमानत कैसे दे दें उसको? अच्छा। समझ रहे हैं? नहीं, 67 अगर आप हटा देते हैं सर तो जमानत वहाँ से भी हो जाएगी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। 67 में जमानत में दिक्कत आती है ना सर, पिछली बार भी दिक्कत आई थी हम। कुछ आप देख लें सर जो जी। ठाकुर जरा ऑफिस में आओ तो फटाफट। सर जो भी सेवा हो मैं करने को तैयार हूँ। आप थोड़ी सी मदद कर दें आप मेरी। तो हम तो साहब आज तक किसी ऐसे चक्कर में पड़े नहीं। मैं तो गुरुद्वारे का सेक्रेटरी भी रहा हूँ, सेवा की है मैंने, वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, तो मैं तो धार्मिक आदमी हूँ, सवेरे शाम गुरुद्वारे जाने वाला। आप मेरे लिए आपसे कुछ सुनना, हम कुछ कह रहे हैं जी। ये है हरजीत के फादर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। कह रहे हैं कि जो है वो इधर जो है वहाँ गया है, वहाँ गया है। उस लेडी ने 67 का भी प्रूफ दे रखा है, यह है फिर कर रहा ना कमेंट वो। नहीं, अब तो नहीं कर रहा सर, 1-1.5 महीने से तो कोई कमेंट नहीं किया उसने, और कभी भी उसने कोई अश्लील वीडियो या कोई तस्वीर या कोई चीज़ ऐसी नहीं डाली कभी भी। 10-12 मई के आसपास लास्ट करेगा। हाँ जी। हाँ 10-12 मई के आसपास लास्ट। हाँ वही 1.5 महीना हो गया लगभग, समझो। तभी तो चीज़ों को तो लिख रही ना वो अपराध से आप। उसकी जमानत तो पहले हो गई, 1 साल पहले हो गई। हाँ हाँ। और उसने जनवरी में
प्रार्थना पत्र डाला शासन को भी, महिला आयोग को भी, यहाँ को भी, वहाँ को भी। 2 बार तो हमने फोन भेज दी। वो तो शुरू से ही लिख रही है, वो तो उसकी बात तो अलग है। हाँ तो हाँ जैन मैम, ये FIR उसी में है, आजकल की थोड़ी है, ये पहले की है। हैं? जी मैंने की जब वो जनवरी से पहले। हाँ हाँ जी नहीं ठाकुर जी, मेरा ये कहना है कि मेरे लड़के ने कभी भी उसको कोई अश्लील वीडियो या शारीरिक संबंध बनाने की बात या इस तरह की बात कभी नहीं की, जिसकी वजह से 67 होती है। उसने अगर मान लो कोई गलत वर्ड इस्तेमाल किए हैं तो वो एक अलग चीज़ है, उसमें 67 नहीं बन सकती है। ये है मेरा कहना आपसे, रिक्वेस्ट, और कोई बात नहीं है। क्योंकि आपत्तिजनक की बात तो ये है ना कि जैसे मान लो मस्जिद है, औरत बुर्का पहन के भी चली जाए तो भी वो आपत्तिजनक है, लेकिन वो अश्लील नहीं है। अरे अश्लील शब्द का अश्लील और भी तो होती हैं जी। वो शब्द हम समाज में नहीं कह सकते, उन शब्दों को आप किसी को लिख के भेजते तो वो भी हाँ तो आपत्तिजनक है वो, उसको अश्लील। अश्लील क्यों नहीं आएगा वो? हाँ जी क्यों नहीं अश्लील आएगा वो शब्द? जी हैं? माँ की, बहन की, दीदी, इधर की उधर की करोगे, जो शब्द हम समाज में नहीं कर सकते, जी। परिवार में नहीं कर सकते, वो लिख के तुम भेज रहे हो, इंडिकेशन कर रहे हो, अश्लील ही तो है वो। क्या हुआ? जी अश्लीलता जिससे होती है ये अश्लील है, आपत्तिजनक नहीं है। आपत्तिजनक तो दूसरा होता है, आपत्ति जिसका आपत्ति एक जताएगा। भाई और दिया मुश्किल हो गया भाई। देख लो साहब, जो मदद हो सकती है हमारी, हम तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। आप ऐसा करो सर, जी सरेंडर लगाओ, हैं? सरेंडर लगाओ, अच्छा सरेंडर लगाओ। मजिस्ट्रेट को जिसमें रिमांड लेना होगा उसमें दे अपने आप देंगे। लेगा। हैं? अपने आप दे देंगे, जिसमें उनको लगे रिमांड हमसे प्रगति आख्या मांग लेंगे, जिसमें मजिस्ट्रेट साहब को रिमांड लेना होगा उसमें ले लेंगे, वो ले लेंगे। बेल लगा लेना साथ में। आप एक वकील खड़ा कर दो कि साहब वो नहीं है, ये तो खाली वो है, ये तो धारा बढ़ा के जगह रखिए, घटाई जाए, अपने आप घटाता मजिस्ट्रेट, क्या दिक्कत है? अच्छा जी मजिस्ट्रेट को स्वयं संज्ञान लेने के लिए बैठे हैं वहाँ पर ना। हम तो बाई करी क्लीन चिट जिसको दे देते हैं। क्योंकि ठाकुर जी पिछली बार भी ये हुआ था कि हमने उसको प्रेजेंट किया तो निचली कोर्ट में उन्होंने उसको रिजेक्ट करके जेल भेज दिया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फिर उसकी ज़मानत हुई। तो अगर जब आप जहाँ उसको पेश करेंगे तो वो तो शायद उसको ज़मानत दे नहीं पाएगा, फिर वो अगली कोर्ट में जाने की बात आएगी तो फिर उसको अंदर जाना पड़ेगा। ये है प्रॉब्लम 41 का नोटिस भी हम नहीं देंगे, है। 41 का नोटिस भी नहीं दे पाएंगे। नोटिस इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम उसके लिए 2 बार रिपोर्ट भेज चुके हैं क्या करने के लिए कि इसकी जमानत निरस्त की जाए। अच्छा मजबूर है, वहाँ से आया, कहीं इधर से आया, उधर से आया। JD लॉ ने लिख के दिया है, संयुक्त निदेशक जो यहाँ पे होते हैं उन्होंने लिख के दिया है, इसमें कार्रवाई क्या करेंगे? अच्छा समझे? अच्छा 41 का नोटिस भी नहीं दे सकते हैं। नहीं हो सकता है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जी हम तो सर आपसे बाहर नहीं है किसी बात से भी, जो हर बात से आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, किसी तरीके की भी जो आप कहोगे। तो एक्चुअली साहब जिसका इसके पीछे ज़बरदस्ती पड़ी है, वो जेल में भी पता नहीं उसके पास कोई बंदे हैं क्या है, वो डिस्टर्ब करते हैं इसको वहाँ पे जेल में। पिछली बार भी जब आया तो इसकी बॉडी पे जगह जगह ब्लेड लगे हुए थे। अब ब्लेड तो अब सर बंदा अपने आप तो मार नहीं सकता ब्लेड, वो सोते सूते में किसी ने मारे हैं, क्या किया क्या नहीं किया उसका अंदाज़ा नहीं हमें। लेकिन तब से बीमारी से हिला नहीं है वो। 3-4 बीमारी ऐसी लग गई उसको कि रेगुलर इलाज चल रहा है दिल्ली से। इसमें सर एक चीफ मिनिस्टर का केस भी है, उसमें गाली गलौज की है बंदे ने, तो उन्होंने कहा इसमें 67 नहीं बन सकती किसी हालत में भी, क्योंकि इसमें कोई अश्लील वो चीज़ नहीं है ऐसी।
मेरी आप एक बार ठाकुर जी से मिल लीजिए। ठीक है सर, मेरी तो सर आपसे यही रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि आप कोशिश करते हैं, देखते हैं कुछ मदद आप मेरी कर लेकिन सके। जो उसने बताया वो बिल्कुल सही बात है, मजिस्ट्रेट जिसमें चाहे उसमें रिमांड ले ले, ठीक है नहीं। जी सर, आपके एंड से अगर कोई हेल्प मिल जाए तो सर। चलो मैं कोशिश करूँगा, ठीक है हाँ जी, मैं कोशिश करूँगा। हाँ मैं आपसे मिल लूँगा जो आप जैसे है। अरे नहीं ऐसे कोई वो नहीं है, हैं? कुछ नहीं ऐसा कोई केस नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, जो सही है वही काम होगा है। जी जी, ठीक ठीक। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ भाई ठाकुर जी यहाँ बैठो यार। हाँ ठाकुर जी यार कुछ हमारी मदद करा दो यार, कुछ जो कोई सेवा कुछ हो हम कर देंगे यार, ठीक है नहीं? जो मदद आप कर सकते हो हमारी प्लीज़। हैं जी, पहला एप्लीकेशन उसने भेजा, यहाँ बयान है उसकी, हैं बयान है उसकी, अच्छा और ये एप्लीकेशन है। जी, ये क्या चीज़ है जो पीछे लगी हुई थी? ये वाला ये तो खैर बेल कंसिलेशन का है, हैं? बेल कंसिलेशन का है, ईमेल का जो कोर्ट से मंगाया होगा कोई, अच्छा इस पर रिपोर्ट बनाई, चलो ठीक है, उधमसिंह नगर भेज दी। हाँ तो यहाँ से ये देखिए, हमने कहा जी हमने तो भेज दी हाँ कार्यालय संयुक्त निदेशक विधि को, हाँ उन्होंने कहा कार्रवाई करने का कष्ट करें, किसने? संयुक्त निदेशक अभियोजन उधमसिंह नगर, अच्छा जेडी लॉ, जेडी लॉ, अच्छा जेडी लॉ, मतलब जिसके बिना पुलिस का काम बस कोर्ट में इसी से चलता है, बाकी किसी से नहीं चलता, ठीक है या तो जज या फिर ये। ठीक है। हमने ये रिपोर्ट बना दी, हमने भेज दी है साहब, हमने तो भेज दी है। फिर उन्होंने कहा विपक्षी जमानत शर्तों का उल्लंघन करा तथा अभी भी शिकायतकर्ता को परेशान कर रहा था, तत्काल आवश्यक विधिक कार्रवाई करें। फिर दोबारा हमने भेजा, ओरिजिनल संयुक्त निदेशक विधि की है, ये एप्लीकेशन थी, हमने ये रिपोर्ट भेजी। नहीं तो ये सब तो पिछला केस चल रहा है ना, मेरा मतलब है, फिर नई रिपोर्ट का क्या मतलब सुनो हुआ? मेरी बात, जी ठीक है? जी तो वहाँ से ये आया, जी, मौखिक आदेश देते हैं, एप्लीकेशन मिला, अच्छा एप्लीकेशन मिला, सॉरी एप्लीकेशन जिला, हमने लिखा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को। अच्छा, क्योंकि हमारा तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हमारे रिमांड मजिस्ट्रेट हैं। ये मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हुआ डिस्ट्रिक्ट जज, ना ना ना, उससे छोटा सीजीएम, हमने तो सीजीएम को लिखा, जैसे हम हमेशा लिखते हैं। ठीक, तो जेडी लॉ ने लिख दिया एप्लीकेशन जिला एवं सत्र न्यायालय के नाम लिखी जाएगी, इसमें ये देखो हाँ हाँ डिस्ट्रिक्ट जज के बाद, या फिर जिस कोर्ट से जमानत हुई है उस कोर्ट में एप्लीकेशन लगेगी, वो भी डिस्ट्रिक्ट जज ही है। अभियुक्त के विरुद्ध एक नया मुकदमा पंजीकृत कर प्रार्थना पत्र में वाला प्रस्तुत किया जाना न्यायोचित होगा। अच्छा, ये इनके लिए करने पे मुकदमा नया हाँ, उसने अपनी उसने नहीं दिया है ये हमने फिर इसी में फिर मुकदमा कर दिया, क्योंकि ऐसा होता है ना, हमारे लिए आदेश है, नॉट माध्यम व्यवस्था, कुछ नहीं है हमारे लिए, ठीक बात, हमारे ये चीज़ है। हाँ हाँ, आप तो अपने उसका मानोगे ना बात, संयुक्त निदेशक विधि ये बहुत बड़े होते हैं। ठीक बात है। वकील पहले सरकारी वकील बनता है, फिर उसका प्रमोशन होता है, फिर प्रमोशन होता है, पहले वो एसपीओ बनते हैं, एपीओ बनते हैं, फिर एसपीओ बनते हैं, फिर पीओ बनते हैं, फिर चौथे प्रमोशन में ये पीओ से भी ऊपर है, ये पीओ से भी ऊपर है, सबसे बड़े हुए हैं। ठीक है, इनका कार्यालय अलग होता है, और ये समथिंग पूरे मतलब। अब आप ये बताओ हमारी मदद क्या हो सकती है? जो काम हो, जो सेवा हो, हम करने को तैयार हैं। अरे सेवा पाने के लिए किसने मना किया है, लेकिन हम ये कह रहे हैं ना जी, हम इसमें क्या ये कुछ वही ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमारी मदद क्या कर सकते हो, ये बताओ। आप इसमें कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं। सरेंडर तो वो जैसे आएगा दिल्ली से सरेंडर करने की बात तो कर ही लेंगे, हाँ। या फिर अरेस्ट करवा देंगे यहाँ। अरेस्ट मत करवाना, हाँ क्यों? अरेस्ट मत करवाओ, सरेंडर करवाओ। नहीं, अरेस्ट कराने से क्या नुकसान है? अरेस्ट कराने में हमें ये सब लगाना पड़ेगा ना कारण। क्या? सरेंडर कराने में तो सरेंडर कराना, साहब मेरा इलाज चल रहा है, गरीब आदमी हूँ और मेरा ये है, और मैं स्वयं आया हूँ सर, कभी कभी गलती हो जाती है, माफ़ी चाहता हूँ।
अरेस्ट करने में साहब देखो इसने बड़ा परेशान कर रखा। पिछली बार जेल भेजा, जमानत हुई और जमानत का कोर्ट का उल्लंघन करके 2 बार निरस्तीकरण की कार्रवाई के लिए लिखा गया। फिर सर मजबूरी में ये नया मुकदमा पंजीकृत किया गया। ये शुद्ध के खिलाफ है। कैसे देगा जज जमानत देगा? कौन सी कोर्ट जमानत देगी? अच्छा, क्या कर सकते हैं? देख लो यार, जो हो सकता है 67 अगर हट जाए तो काम नहीं बन जाएगा यार। 67 हटाने का प्रूफ हम दे रहे हैं आपको। हाई कोर्ट का डिसीज़न है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीज़न है कि भाई इन हालत में 67 लग ही नहीं सकती है। अगर आप 67 हटा दो तो फिर तो प्रोग्राम बन सकता है। फिर तो उसमें जो आपको हम करने को तैयार हैं अपना, ये फिर तो रूटीन वे में काम हो जाएगा ना। बाकी फिर तो आप भी जमानत दे सकते हो, नहीं तो कोर्ट से जमानत हो सकती। फिर कहाँ दिक्कत है? क्योंकि इस हालत में कोर्ट जमानत नहीं देगी। फिर एक कोर्ट रिजेक्ट करेगी CGM की, उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा, फिर वहाँ से जमानत होगी। तो क्यों कर रहा है अजीत ऐसा? अब नहीं करेगा यार, मैंने उसको बहुत समझा दिया है। जो भी उसने किया है अब नहीं करेगा बिल्कुल। जोश में खाली जो है दिक्कत मानता है, अभी है जोश में आकर के दिक्कत मानता है, फिर कोई उल्टा सीधा हो गया। नहीं, अब नहीं करेगा यार, ऐसी बात नहीं है। आप 67 हटवाने का कोई जुगाड़ बन सकता है तो कर दो। जो भी आप कहो हम कर देंगे, काम निपट जाएगा फिर। और उसके बाद साहब भी कह रहे हैं कि उसको बुला के हम बातचीत करा के मामला निपटा देंगे। अगर निपट जाएगा तो फिर करने का मतलब ही कोई नहीं होता। ऐसा ही करते हैं फिर? हाँ, ऐसा ही करते हैं। क्या साहब ने ये कहा उस दिन भी मुझसे, जब मैं और मेरी वाइफ आए थे और अमरीक सिंह जी ने भी बात की है, ALP वालों ने, उनसे भी साहब ने ये कहा कि ये बार एक निपट जाए, हम उसको बुला के बैठ के निपटवा देते हैं मामला। और निपट जाएगा तो फिर टसलबाजी ख़त्म हो जाएगी, कोई चक्कर ही नहीं है। फिर तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। फिर ना मुकदमा रहेगा, ना कोई चक्कर रहेगा, ना उससे हमारा कोई मतलब रहेगा। और ये मुकदमा ख़त्म हो जाएगा ना तो मैं उसको यहाँ रखूँगा ही नहीं, मैं उसको भेज दूँगा अमेरिका। मेरी बेटी अमेरिका में है, यहाँ रहेगा ही नहीं, तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। फिर क्या लेना देना, वहाँ जाके बिजी हो जाएगा अपने काम में। तो मैडम से बात कर लूँ? हैं, मैडम से ही बात कर लूँ? मैडम से बात कर लो। हाँ, मैडम से आप ही बात कर लो। अरे यार, मैडम हमसे बात नहीं करती ना। हमने तो राजकुमार ठुकराल को भी उसके घर पे लेके गए थे, मेयर को लेके गए थे। हमारा छोटा भाई है मेयर रामपाल। ऐसा है ना, उसको भी नुकसान काफ़ी हुआ है, बेइज्जती हो गई है, स्कूल बंद हो गया है। स्कूल तो वैसे बंद है यार, कोरोना की वजह से कौन सा स्कूल खुला है? तो संस्थान ही बंद कर दिया ना उसने। आप समझे नहीं, वो कोरोना की वजह से बंद हुआ है ना। कोरोना वाला स्कूल थोड़ी था वो। विकलांग बच्चों का स्कूल। मेरी बात सुनो ना, तो बच्चे विकलांग कैसे आएंगे स्कूल में यार, ये बताओ। और फिर दूसरी बात, जिस कोठी में उसका स्कूल था वो कोठी उन्होंने बंसल साहब ने बेच दी। कर्नल साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने ले ली। मैं तो साहब को कहा उसका प्रूफ ला देता हूँ, कर्नल साहब को भी बुला देता हूँ कि भाई जब उन्होंने जगह ही खरीद ली तो इसको कोठी किराए पे क्यों देंगे वो, ये बताओ। वो तो जगह चली गई ना इसकी। तो उसका ये कहना है कि कारण तो एक ही बता रही है ना वो सब। तो गलत बता रही है ना भैया, आप मेरी बात समझो। सब जगह तो सवाल तो इस बात का है कि जब वो जगह ही उसने बेच दी जिसकी थी, तो वो जिसने ली है 85 लाख की बिकी है वो, तो 85 लाख की कोठी खरीद के इसको किराए पे थोड़ी देगा वो। उसने अपने रहने के लिए ली थी, उसके बच्चे रह रहे हैं वहाँ पे कर्नल साहब के, वो खुद भी रह रहे हैं। कर्नल गुरदेव सिंह नाम है उनका। वो तो मैं उनकी, आप कहोगे तो गवाही करा दूंगा, उसमें लिखवा दूंगा आपको भी बेचना में कि भाई मैंने वो जगह खरीदी है, इस चक्कर में वो जगह खाली कराई गई है। वो कहने को तो देखो, वो तो कुछ ना कुछ कहेगी। ठाकुर जी मेरी बात समझ रहे ना, वो तो कुछ कहेगी, लेकिन सवाल है आप भी तो देखोगे ना कि स्कूल क्यों बंद हुआ है। उसके 2 ही रीज़न हैं। एक तो कोरोना में अब ये आ रहे नहीं, स्कूल भी बंद पड़ा है, हमारे दोस्त का कब से बंद पड़ा है, ऐसे सारे स्कूल बंद हैं इस समय। और दूसरी बात कि वो जहाँ पर किराए की जगह पर थी, वो किराए की जगह ही जब बिक गई तो किराए पे उसने अपना रहना था, उसने खाली करा ली। ये बात है। वो तो कोर्ट में भी जरूरत पड़ेगी तो मेरे साथ जाएंगे कर्नल गुरदेव सिंह के साथ, मैंने जगह खरीदी है ये और मैं उसमें रह रहा हूँ इस समय, ठीक है नहीं। आपको तो आप क्या बुलवा देता हूँ, उसका पेपर भी ला देता हूँ, कोई एग्रीमेंट या रिश्ती विश्ती जो भी कागज वागज उसके पास होंगे, तो ये चीज़ तो प्रूव हो सकती है ना, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है।
अब कहने को तो देखिए ऐसा है ना, जो आदमी कुछ भी कहेगा वो तो अलग बात है। ठीक है, देखते हैं, देखते हैं। आप साहब से बात, तो शुरू ही हुआ है, ये तो सालों साल चलते हैं, क्या कौन सी बड़ी बात है इसमें? आप साहब से बात कर लो 67 हटाने के लिए, जो आप कहोगे मैं आपको कर दूंगा। आप साहब से बात कर लेना, कोई दिक्कत थोड़ी है। सिक्सटी 67 हट जाने के बाद फिर तो मामला रूटीन में आ जाएगा ना, फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है कहीं से कहीं तक। बात करते हैं, देखते हैं, हैं? देखते हैं। मैं कब आऊँ आपके पास बताओ? आओ, कल परसों आओ। हैं? कल परसों मैं आ जाता हूँ कल परसों, कोई दिक्कत नहीं। आप तो लड़का आपका बाहर ही है। हाँ 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 बाहर रहते, इसमें कौन सा हम आपके घर का आ रहे हैं, कौन से कहाँ जा रहे हैं, कौन से कहाँ जा रहे हैं, कहीं कुछ नहीं जाने वाला है। हाँ हाँ घर पे बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सिर्फ लगे से इतना कहना कि उस तरफ से बिल्कुल आँख बंद कर दे, हाँ काम बंद कर दे, ठीक बात है ना। हाँ। तो वो तो खैर वैसे ही इंटरफेयर, इतना कहाँ डिस्टर्बेंस करेगा आदमी, कहाँ गवाही लेते फिरेगी वो भी। इसलिए लड़के से कहें चुपचाप रहो, अपना काम कर। नहीं, लड़का अब मैसेज नहीं करेगा, 1.5 महीने से पहले भी नहीं कर रखा उसने और आगे भी नहीं करेगा। मैंने उसको कह दिया बेटा अगर तुम ऐसा काम करोगे मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा। बिल्कुल थोड़ा आदत भी वैसी ना लड़के को, जब से मुकदमा उन्हें पेपर में पड़ा होगा, कोतवाल साहब को फोन पे मैसेज। उसका टाकुलेजी रीज़न ये है कि उसने कोई वकील नहीं कर रखा है, वो खुद करता है सारा काम। अब सुप्रीम कोर्ट में उसने डाला हुआ है इसी केस को। मैसेज भेज के क्या है? नहीं, प्रूफ दिए ना उसने अपने के साथ, ये चीज़ का ये प्रूफ है, इस चीज़ का ये प्रूफ है। भेज के क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ठीक बात है ना जी। आप प्रूफ कोर्ट में दो, पुलिस को क्यों दे रहे हो आप? पुलिस जब आपसे मांगेगी उस समय दो। ठीक बात है। ये खाली अनाप शनाप इधर तक भेजने से कोई फायदा नहीं। नहीं, ये चीज़ आपकी विवेचना में तो काम आएंगे जो प्रूफ वो दे रहा है। तो वो तब देगा ना जब उसको अपने बयान देगा। हाँ अपने बयानों में दे दे। हाँ जिसने बुलाना होगा उसे बुलवा देंगे, है ना। और आपको फ़ोन नंबर लिख दीजिए। हाँ नंबर ले लो मेरा आप। बता दीजिए। 98370 98370 48 48 737। 98370 48737। हाँ जी, एक नंबर और भी है, वो लेना तो वो ले लो। इंद्रजीत सिंह नाम है? हाँ हाँ इंद्रजीत सिंह। दो नंबर है मेरे पास, दूसरा चाहिए दूसरा भी ले लो, बाई चांस एक ना मिले दूसरा मिल जाएगा। ठीक है, अभी आप जाओ। हाँ जाओ आप अभी। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कहीं हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। कोशिश ये करेंगे कि आपका मामला ही निपटा दें, उसको बिठा दें। वो ज़्यादा बढ़िया है यार, वो तो काम ही ख़त्म हो जाएगा। फिर जब एक टसलबाजी ख़त्म हो जाएगी, धारा हटवाओ, फिर दूसरी लगेगी, फिर चाहे मरे दर्जे की लगे कोर्ट जाओ, आज नहीं 2 साल बाद जाओ, फिर बच्चा अमेरिका है वहाँ से बुलवाओ। हाँ ये चीज़ें नहीं रखनी है ना। हाँ हाँ बैठा करके कि भैया राम राम ऐसा है, आप यह मुकदमा वापस ले लो या ख़त्म कर देते हैं, जैसा कि मैं लड़के को अमेरिका भेज दे रहा हूँ। हाँ आइंदा ये ना मैसेज। आज के बाद अगर ये आपको मैसेज करेगा तो मैं इसके साथ नहीं खड़ा, आपके साथ खड़ा हूँ। बात खत्म, कोई चक्कर ही नहीं। बुलवाते हैं, बात करते हैं। हाँ बात करने से होती है। भाई देखो ना, अगर आप ये समझते हो कि वो दोबारा भी करेगा तो मैं आपके सामने बोल दूंगा और उसके बाद मैं अपने बाप का बेटा नहीं हूँ मैं दोबारा आ जाऊँ। वो जाने उसका काम जाने, जब वो हमारी बात मानेगा तभी तो हम उसके साथ खड़े होंगे, नहीं तो हम तो दूसरी पार्टी के साथ खड़े हैं। भाई क्यों 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 कर रहे हो ये काम? ठीक है, नहीं हम तो उसूल वाले बंदे हैं तो भाई आप हमारी बात मान रहे हो, उसके बाद कोई तुम्हारे साथ गड़बड़ कर रहा है तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। हाँ अब कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। आप परेशान हो तो ये काम देखते हैं। हाँ, आप उसको बुला के अगर सेटलमेंट हो जाती है ना तो ये काम ही निपटा दो यार। ये तो साहब ने कल भी कहा था हमसे वैसे कि साहब ये काम मैं करवा देता हूँ, ये हो जाए तो सबसे बढ़िया है, ये तो काम ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वो भी कहाँ लड़ते थे, देखिए आप भी कहाँ दौड़ते थे। हाँ ये हाँ काम कर रहे थे, ये काम कर दो, ये काम करते थे। हाँ और आपको जब बुलाऊंगा ये काम करा दो, उसमें भी जो आप कहोगे हम कर देंगे, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हम कर देंगे। देखो तो हम खुशी से भी कर देंगे, कोई बात नहीं यार, काम निपटे।
एक हमारे दिमाग की हेडक ख़त्म हुई बेमतलब के लिए। आपको जब बुलाएं आप आ जाना, हैं बुलाएंगे तो आ जाना आप। आप जब बुलाओगे मैं आ जाऊँगा फ़ौरन। बाकी कहीं जाने की, कुछ करने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना बड़ा कोई मैटर नहीं है। ठीक बात खाली है। उलझाने वाला मैटर है। हाँ हाँ, वो तो उलझाने वाला है। नुकसान करने वाला नहीं है। हाँ हाँ, तो इसको हम देख लेंगे बाद में, ठीक है। हाँ, ठीक है जी, ठीक है। आप मुझे फ़ोन जिस समय करोगे मैं आ जाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप अपना नंबर भी मुझे दे दो, कभी जरूरत पड़ेगी। इसको मार दिया। अच्छा, मिस कॉल मार दी है, कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी आपको फ़ोन कर सकता हूँ ना। 622 वाला है। 622। ठीक है, आपका नाम टाकुली जी। ठीक बता दो, आप साहब को बता दो। है। बता देना। हेलो, अरे 5000 रुपये सेंड कर रखे हैं आप। हाँ, अच्छा 35 डाल रखे हैं कि 1500? साहब ने तो यही कहा कि आपसे मिलने के लिए, कि आप उनसे मिल लो। आप बात कर लो कि ज़रूरत है तो मैं आऊँ। ठीक है, फिर आप जाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। थैंक यू भैया, ओके। थैंक यू। आप जब मुझे फ़ोन करोगे मैं आ जाऊँगा। ठीक है।